जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मूल रूप से? तो याद रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ यानी गणित, जो भारती भवन, पेज संख्या है A97, जिनका शीर्षक का नाम है, याद रखेंगे, द्विघात समीकरण। अब यहां से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। कम से कम हर एग्जाम में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। सब्जेक्टिव यहां से नहीं रहते हैं, यहां से केवल ऑब्जेक्टिव बनते हैं ज्यादा। ठीक है, जैसे पूछेगा कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, या एक समीकरण दे देगा द्विघात समीकरण, आप पूछेगा इसका हल समुच्चय क्या है। ठीक है, पूछने का थोड़ा सा मॉडल को चेंज कर देता है। कभी कभी पूछता है कि विवेचक निकालो, या विविधकर निकालो, या मूलों की प्रकृति निकालो, यही सब ज्यादा करके पूछता है। तो इस चैप्टर में जो मूल रूप से जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग यहां से देखने वाले हैं। बस ध्यान से आपको सुनना है। एक दो क्वेश्चन अगर आप बना लेंगे अभी, तो हमें ये आशा और उम्मीद है कि बाकी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप सब खुद ब खुद हल कर लेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है कि भाई द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग पिछले भी पढ़ चुके थे कि वैसे समीकरण जिनमें जो चर होंगे उनके ज्यादा से ज्यादा घात 2 होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। और इसके हलों की संख्या कितनी होती है? तो 2 ही होती है। ये हम लोग शुरू में ही क्लियर कर लिए थे कि भाई रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, द्विघाती किसे कहते हैं, त्रिघाती किसे कहते हैं, चतुर्थ घाती किसे कहते हैं, है ना। और द्विघात समीकरण का सूत्र भी हम लोग क्लियर कर लिए थे, लेकिन फिर भी बता दें, इसका सूत्र होता है, याद रखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। हो गया। आप बराबर कुछ जीरो बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत? तो द्विघात समीकरण का सूत्र यही होता है, याद रखेंगे। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, पूछेगा द्विघात समीकरण के सूत्र क्या है। अब एक ऑप्शन ये रहेगा, दूसरा रहेगा ax² प्लस bx बराबर -c, एक रहेगा ax² माइनस bx प्लस c, अब रहेगा ax प्लस bx² प्लस c बराबर 0। अब बताओ तुम कौन में स्टिक लगाओगे? सब तो देखने में एक ही जैसे हैं, है ना, सब तो देखने में एक ही जैसे हैं, लेकिन एक अंतर, थोड़ा सा गलती होगी यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपको प्लस। ठीक है ना। अब रहेगा, अब इसको हम जैसे इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस तो होना नहीं चाहिए, होना चाहिए प्लस। तो ये होगा ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, रॉन्ग है। देखने एक जैसे हैं, लेकिन कहीं पर माइनस में अंतर है, कहीं पर जहां पर a² होना चाहिए वहां b का x² दिए हुए हैं। तो आप समझ गए 1 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या आपने समझा कि ax² प्लस bx प्लस c। अब आगे कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है साधित में, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए सबसे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से यही बनता है कि समीकरण दिया रहेगा और पूछेगा आपसे कि बताओ मेरे भाई, इसमें से द्विघात है या नहीं है तो कौन सा है। तो अब आपको पता चल रहा है कि द्विघात है, इसको तो सीधे लिखिए x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 2। इस तरह से है तो देखने से पता नहीं चल रहा है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। हल करो, लिखो हल। देखो ई x लिख करके ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। याद है ना, हम लोग बचपन में पढ़ते थे बोर्ड पर। अब +1 देंगे, फिर लिखेंगे x माइनस 2। अब ऐसे वाले गुना को हम लोग किताब की भाषा में कहते हैं सर्वसमीका गुना, है ना, पढ़े थे हम लोग क्लास 8 में। फिर आगे बराबर है, फिर आगे पढ़ेंगे x से इसको गुना करेंगे तो x प्लस 5, फिर -1 है x प्लस 5। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाओ।
एक्स एक्स को गुना करोगे एक्स स्क्वायर, और एक्स से माइनस को 2 गुनो तो 2x। फिर आगे बढ़ोगे ई प्लस एक्स अब -2, इससे इसको गुना कर दिए तो प्लस माइनस -2। आगे बढ़ेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब 5 को फिर x से गुना करेंगे तो 5x, क्योंकि प्लस 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 से रहेगा। अब यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस, एक को x से गुना करेंगे x, माइनस प्लस माइनस तो 5 कम में। किसी को डाउट? एक लाइन और बढ़ जाते हैं हम लोग, ये एक्स स्क्वायर देंगे, इसमें से ये क्या हो जाएगा, घटौती जाएगी, तब -x और -2। इधर बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसमें से ये घटौती जाएगी, तब बचेगा 4x -5। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ेंगे, एक्स को उतारेंगे, -x उतारेंगे, -2। ऐसा करते हैं, सबको उठा के इधर ले आते हैं। बैठ रहिए पीछे से, तनी टंगड़िया को आप लोग सीधा रखिए, ठीक रहेगा। -x स्क्वायर -4x अब प्लस कितना 5, हो गया क्लियर? अब आगे बढ़ो, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया आपका, कैंसिल, 4 कर्जा और 1 कर्जा कितना 5 कर्जा, अब 5 में से 2 गया तो 3। अब बताइए क्या द्विघात है? यहाँ घात 2 नहीं आया, घात कितना आ गया 1, यानी इसको कहते हैं रैखिक समीकरण, द्विघात नहीं ना है, तो यानी कि ये द्विघात वाली नहीं है। किसी को डाउट? अब दूसरा हल करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब इससे इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस 3 दुनिया, इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस 2x। किसी को डाउट? एक लाइन और आगे बढ़ जाते हैं, एक्स स्क्वायर उतारेंगे, यहां लिखेंगे 2x, इसको इधर ले आएंगे तो -2x प्लस 6 बराबर कितना प्लस माइनस, तब बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6। क्या ये द्विघात है? नहीं है द्विघाती, ये द्विघात है ही नहीं। इसका सूत्र हम बताए थे आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या इस सूत्र पर आ रहा है? देखिए ax तो निकल रहा है, अब bx है ये नहीं है, तो हुआ द्विघात। बड़ा कंफ्यूजन वाला, सब बच्चे घबरा गए, अरे ये तब भी द्विघाते है भाई, क्योंकि घात 2 है तो द्विघात है ये है ना। इसमें bx रहे चाहे ना रहे, हमरा ओकरा मतलब ना, बस पावर 2 देखे तो लिख दिए द्विघात। अब आपके दिमाग में आता होगा, सर अगर ऐसा रहे x प्लस 6 के पावर 2 तब नहीं है बुआरे, हम लिख दिए थे परिभाषा में कि चर का पावर 2 हो, यानी अंग्रेजी वाला अक्षर x y z ये सब का पावर अगर 2 रहेगा तो अब द्विघाती, अचर का पावर 2 ना, कोनो दिक्कत? समझ गए ना? तो ई वाला द्विघाती नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक क्या है, द्विघाती है। किसी को डाउट? तो चलिए, आशा और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, उसको जोड़ घटा गुना भाग करने के बाद तुम फाइनल करके टिक लगा लेना कि कौन सा द्विघाती है। 4 गो में ऑप्शन रहेगा, चारों में अगर तुम एक से हल करोगे, अगर एक के नंबर मिल गया तो वहीं पर स्टॉप हो जाना, तब आगे हल करने की जरूरत। जैसे मान लो 4 गो ऑप्शन दिल था, 1 2 3 4 गो ऑप्शन दिल था, अब पूछता है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। पहला वाला हल किए, हल करने के बाद हमको निकल गया कि कौन द्विघात समीकरण है, तो पहला वाला निकल गया द्विघात, तो यहीं पर छोड़ देंगे, तब दूसरा हल काहे करेंगे, क्योंकि 4 गो में क्यों आंसर ना होगा जी, तब दूसरा हल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी करता क्या है ना, बोर्ड बड़ा घुमा फिरा के पूछ देता है, कहता है निम्न में कौन द्विघात नहीं है ना। आप पहला हल करोगे और द्विघात निकल गया तो कि वही में टिक लगा देंगे? बच्चा अक्सर वही गलती कर देता है कि उसी में टिक लगा के चल जाता है, आगे बढ़ जाता है ना। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना ध्यान से कि द्विघात है द्विघात नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो आशा और उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो मेरे भाई एक क्वेश्चन सामने पड़ा है, कहता क्या है, क्या एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 अर्थात ये एक द्विघात समीकरण है का एक मूल दिया हुआ है। द्विघात के कितने मूल होते हैं भाई मेरे? 2 होते हैं, तो एगो तो दिया हुआ है,
अब कह रहा है कि बताओ क्या ये मूल है या नहीं है उसका। किसी ने आंसर 2 निकाल के दिया है या नहीं, चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे भाई, तो लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे हम लोग, चलिए बहुत अच्छा, हल लिख लेना। समीकरण उतारना, समीकरण क्या भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर कितना, और ये मूल है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना भाई 2, इतना दे देंगे। और इसके बाद क्या लिखोगे बताओ तो तुम, लिखोगे समीकरण में x बराबर 2 का मान रखने पर। बस ऐसी परीक्षा में हल करना, एकदम 100% आएगा आंसर। अब लिखोगे यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 3, एक्स की जगह पर वैल्यू कितना भाई 2, तो 2 देंगे प्लस 2, यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या बैठा दिया हमने, 2 बैठा दिया। अब आगे बढ़ोगे तो 2 दुनिया 3 दुनिया अब प्लस बराबर, अब क्या करोगे, कुछ नहीं, पहले इधर को हम जोड़ देंगे प्लस प्लस वाला। अरे यहाँ कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, निर्विवाद सत्य है। तो 4 2 6 6 बराबर कितना, 0 बराबर कितना हो गया। तो लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ हल है। किसी को दिक्कत, आशा और उम्मीद है सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सब हम लोग पहले भी 9th में बनाए हुए हैं। अब कह रहा आपसे निम्नलिखित में कौन हल समुच्चय है, यानी 4 को ऑप्शन है वहां पर जो हमने नोट नहीं किया है। अब ऑप्शन 1 दे रखा है भाई, 2 रखा है, 3 रखा है, 4 रखा है। अब चारों में कौन आंसर है सो हमको टिक करना है ना। जैसे पहला का आंसर दिया हुआ है वहां पर 1/2, बोलो तो क्या है 2/3। चलिए आगे बोलिए, ठीक है आगे बढ़िए, 2,3/2, ठीक है आगे बढ़िए, माइनस, हाँ 2/3। अभी 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर है भाई, क्या करेंगे। देखिए पहले हम इस सब को गुना कर लेते हैं क्या, अब गुना करके आंसर निकाल लेंगे। अरे गुना करोगे तभी फिर यहीं पर आ जाओगे लास्ट में। याद है ना क्लास 9th में पढ़े थे हम लोग, मूलों थी लिखे थे एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर लिखे थे अचर पद, फिर गुणनफल, फिर गुणनखंड, है ना। तोड़ उड़ के लाए थे लास्ट में, तो 2 गो घर बनाए थे लास्ट में, नहीं कि एगो बाहर बाहर वाली को एक जगह रख दिए थे, एगो घर घर वाली को एक जगह रख दिए थे। तो लास्ट तो वही है ये है, तो फिर गुना करेंगे काहे, हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। कुछ नहीं, इसका मतलब है 2x + 1 बराबर कितना। अब आगे बढ़ोगे तो 2x का 2x देना, ई प्लस है तो ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर के ऊपर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाती है अपने आप। तो बच गया हमारे पास x -1, यू ऊपर चल गया था कितना हो गया। अब गौर करो, अब इसमें से गौर करोगे तो माइनस वाला तो यही लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी वो और चेक कर लेना कहीं गड़बड़ा जाए तो। चलिए तो लिख लेना 3x -2 बराबर कितना। अब चलो आगे बढ़ोगे तो लिखोगे 3x, आई माइनस वाला को ऊपर ले चलेंगे तब प्लस x यहीं रखेंगे 3 अति 2, ई गुना में है ई पर आ गया तो आंसर फाइनल हुआ 1/2 और 2/3। अब परीक्षा में एना ही देख करके लिख देना, डी में लगा देना, ऐसे करके घेर देना, क्योंकि परीक्षा में तो आता है उसको क्या कहते हैं ORM का सीट नहीं कहते हैं, तो ओकरे में ऐसे करके गोल घेर देना होता है। किसी को दिक्कत, 4 गो ऑप्शन रहेगा ABCD, तो डी वाला में घेर देना, किसी को दिक्कत। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे और जो मिलेगा उसको टिक लगा लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है आपसे वर्ग पूरा करके अर्थात द्विघात समीकरण को बदलना है। देखिए आपसे क्वेश्चन दे रखा है 8x स्क्वायर -14x -15। अब इसको हम लोग द्विघात पर भी हल कर लेंगे, या वर्ग पूरा कह रहा है उस पर भी हल कर लेंगे, नहीं तब विवेचक विविधकर पर भी हल कर लेंगे। हल आंसर एक ही आता है, ठीक है। इस सब का हल क्या आएगा आपको, चाहे आप किसी पर बनाइएगा। ऐसे वर्ग पूछता नहीं है, वर्ग पूरा करने वाला विधि पूछता ही नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो सबसे पहले क्या करना,
यहां लिखना सभी में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देना। ठीक है, अब देखिए पहले आपके पास 8x स्क्वायर है, -14x है, -15 है, तो सब में 8 से भाग कर दीजिए जी। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना उसी से भाग देना होता है, कोई दिक्कत? तो भाग देने के बाद आपको क्या मिलेगा? तो ई और ई कैंसिल हो गई, ई तो कटने वाला है नहीं, ई कटने वाला है नहीं, कट सकता है, 2 से काटोगे तो 4 कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 7। तो अब फाइनल बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर 7/4 एक्स -15/8 बराबर कितना? इतना जब हो जाए तब आगे क्या करना है? यहां पर x के गुणांक का आधा, ठीक ना? ऐसे करते हैं, एक लाइन और पहले लिख लेते हैं तब बताएंगे आपको। एक्स स्क्वायर उतारिए, -7/4x उतारिए, इसको ऊपर उठा के ले जाइए, तब माइनस वाला क्या हो गया आपका 15, इतना हो गया। अब यहां पर क्या करना, लिखना x के गुणांक का आधा दोनों पक्ष में जोड़ना। इसका मतलब है कि आपके पास है 7/4, है ना, 7/, तो इसका आधा हो जाएगा 1/2 यानी 7/8। क्या करना है आपको? जोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर -7/4 एक्स प्लस 7/8 15/8 प्लस 7/, किसी को दिक्कत? अब क्या करना, करते हैं, नहीं सही है, थोड़ा सा मिस पॉइंट था यहाँ पर। देखो इसका वर्ग, इसका जो आधा करोगे तो इसका वर्ग करके जोड़ना है। क्या करना है आपको? वर्ग करके जोड़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है, ये दोनों में से ये दोनों का एक कॉमा ले लेना तुम। तो x -7/8 का स्क्वायर करना, -7/8 का क्या करना? स्क्वायर करना। और इधर बच गया तुम्हारे पास 15/8। अब इसको क्या करोगे? तो इसको 2 बारी लिख दो, कितना? तो 7 49 8 64। आगे बढ़ जाओ, तो x -7/8 का क्या करोगे? अब ये दोनों का लघुत्तम लोगे, कितना जाएगा? इससे पढ़ोगे तो 8 से 15 बराबर कितनी? 49। ये हो गया x -7/8 का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दोगे तो 169 64। अब यहां पर आने के बाद ध्यान रखना कि हमेशा वर्गमूल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? वर्गमूल में। तो अब इसको तुम अगर ले जाओगे ऊपर तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, क्योंकि पावर है तो ऊपर जाता है तो रूट। तो बच गया आपके पास x -7/8, इधर हो गया 169 का वर्गमूल 13 और 64 का वर्गमूल 8। अभी दोनों प्लस में भी उतरता है और माइनस में भी। चलिए यहां से आपका काम खत्म हो रहा है, यहां पर कर देना वर्ग करके जोड़ना है, वर्ग करके जोड़ना। अब आगे बढ़ते हैं। x मान लो प्लस तुम 13/8 लिए, इस 7 को ऊपर ले जाओगे तब प्लस 7/8, लघुत्तम लोगे तो कितनी? तो ऊपर का हो गया 13 7 20, कट गया तो हो गया 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, एक आंसर निकल गया। अगर दूसरा मान लो, अगर इसी को माइनस तुम मान लेते तब क्या होता भाई? तो 7/8 फिर से जुड़ाता, तो 8 लघुत्तम, 13 में से 7 गया तो 6 काट दोगे तो हो जाएगा 3/4। यही आंसर है आपका, 5/2 और 3/, माइनस में बचेगा यहाँ। ठीक है, किसी को दिक्कत? बस यही बनाना होता है। देखो अब दिमाग में एक आता होगा आपके पास कि सर ये आप 8 लाए कहां से? ही जो क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देना। तो ये एक्स स्क्वायर में जो रहेगा ना वो भाग देना नियम है,
अब आपके दिमाग में फिर एगो शब्द आता होगा, अगर सर यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो अब क्या करेंगे? तब भाग नहीं देना, तब भाग नहीं देना। अब कहेगा सर एगो समझा ना दीजिए तनिक सा। तो देख लो, मान लो ऐसे कि अगर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, सीधे लिख देंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक के आधे के वर्ग दोनों पक्ष में जोड़ेंगे। तब हम कोई भाग देने वाला सिस्टम ही खत्म है यहां तक का, क्योंकि पहले से भाग देल है, किसी ने भाग दे के तभी हमको दिया था। समझ में आई बात? तब हमको भाग देने की जरूरत नहीं होगा। चलिए एक और दो बनाएंगे ऐसा वाला, तक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे चलते हैं। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सेम ही है। कह रहा है श्रीधराचार्य के नियम से 8x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15 बराबर 0 के मूल निकालने हैं, यानी कि वही समीकरण के मूल निकालने हैं। लेकिन उस समय कहा कि वर्ग पूरा करके निकालिए। अब कह रहा है कि नहीं, श्रीधराचार्य महाराज जी जो थे, यानी गणितज्ञ थे, उनके हिसाब से क्या निकालना है हमको? हल निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे हल, समीकरण को उतार लेंगे। 8x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15 बराबर 0 हो गया। अब सबसे पहले यहां पर करना क्या होता है, याद रखेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर के गुणांक के 4 गुने से गुना करना। पहले हमको सबको इसके 4 गुना से, यानी इसका गुणांक कितना भाई? 8, ओकरे 4, यानी 8 चौके 32 से सबको क्या करना है? गुना करना है। तो इसका मतलब हुआ 32 लिख के लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15 बराबर कितना? तो गुना कर ही लो, अच्छा रहेगा। गुना कर लेंगे तो सुविधा हो जाएगी। 8 चौक 32 के 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 त्रिक 24, तो 256 एक्स स्क्वायर। अब इधर गुना करो, 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 14 तिया 42 आ 2 44, 448। गुना उना ठीक से लिखना, कहीं गलती फलती ना हो। अब 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 तिया 45 आ 3 48। इससे भी इसका गुना कर लिए, बराबर कितना? जब इतना हो जाए तो अब क्या करना, ये पहले इसको उठा के ऊपर ले चलना है ना। चर वाला को अलग, अचर वाला को अलग कर दो। तो 256 एक्स स्क्वायर माइनस 448 एक्स बराबर कर देना 480। ये माइनस वाला को ऊपर ले गए। अब इतना ले जाने के बाद अब क्या करना, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सॉरी एक्स का गुणांक का वर्ग दोनों पक्ष में जोड़ने पर, दोनों पक्ष में जोड़ने पर, यानी 14 है तो 14 का वर्ग हो गया 14 का वर्ग, ऐसे यानी 196 भी कह सकते हैं आप। 14 14 196 लिख सकते हैं आप। चलिए, तो इसका मतलब हुआ ऐसे 256 एक्स स्क्वायर 448 एक्स प्लस 196 ये 480 प्लस 196, ये 196 दोनों तरफ ऐड कर दिए। अब गौर करके देखना एक चीज, तुमको इसका स्क्वायर लग रहा है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं लग रहा होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16x का क्या हो जाएगा, इसको अगर तुम चेंज करोगे तो बच जाएगा तुमको 14 का स्क्वायर। तो ये हो गया बीच में 2a b, अब गुना करो तो इतना पुर जाएगा तुमको, ठीक है। अब इधर देखो, 6 के 6, 9 8 17 के 7 हासिल 1, 6 1 7 हासिल लगा, 4 1 5 हासिल लगा के, किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये a और ये हो गया हमारा b, तो 2ab के सूत्र में है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस समझने के लिए लिख दिए हैं। तो इसका मतलब 16x माइनस 14 का स्क्वायर बराबर 676। ये गया था रूट। अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। तो अब आपके पास बच गया 16x माइनस 14। इसका वर्गमूल अगर निकाल दोगे तो निकल जाएगा 26। तो एक बारी हो जाएगा प्लस में या एक बारी हो जाएगा माइनस में। किसी को दिक्कत? अब चलेंगे। तो अब ऐसे लिखेंगे हम लोग 16x 26 अब प्लस ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस वाला जाएगा तो प्लस। तो 16x बराबर 40, x बराबर हो गया 40/16। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। x बराबर हो गया फाइनल 5/2। एगो आंसर। क्योंकि अभी हमें देखना है कि द्विघात है तो दो आंसर होना चाहिए। तो अब यहां से एक बार और लिखेंगे हम लोग 16x माइनस 14 बराबर माइनस 26। क्योंकि आप प्लस लेके चले थे तो आप माइनस लेके चलिए। तो 16x माइनस 26 ऊपर ले जाएंगे तो 14। तो 16x इसमें से घट जाएगा तो बचेगा 2, घट के उतर गया 1 माइनस 12। x बराबर माइनस 12/16। चरका के पहाड़ा में दोनों है, 4 3 12, 4 चौका 16, यानी माइनस 3/4। तो यही आंसर आ गया आपका, दो आंसर। किसी को दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे थे पहला में वर्ग विधि और दूसरा में था श्रीधराचार्य महाराज जी का। अच्छा, पूछता उछता नहीं है ऐसा वाला, लेकिन कभी कहीं पूछ दिया तो तब बता दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता है ज्यादा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बाजी, तो रोमन संख्या 3 है, x के उन मानों को निकालें जिनके लिए समीकरण इतना का मान शून्य हो। अरे भाई, अभी आप वर्ग विधि द्वारा भी x का वैल्यू निकाले, श्रीधराचार्य महाराज जी के नियम में वो भी वही निकाले। अगर ई भाई ना भी बुझे तो क्लास 9th में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे, सॉरी द्विघात समीकरण पढ़े थे और शून्यक निकालना वहां भी सीखे थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 8, अचर पद कितनी 15। अब बस गुणनखंड इसको कर लेना, आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम कोई विधि से निकाल देना, आंसर हो गया। कोनो विधि से निकाल दोगे हो गया। तो इसको बताने की जरूरत हमारे ख्याल से नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सामने एक लिखा हुआ देखो, कह रहा है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। अब गुणनखंड विधि से कह रहा है, अब कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, लिखना हल। ऐसे ही सब तुम लोगों को पहले भी आता होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 है ना। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है मुझे? तो लिखना होता है x जा बड़ी हो गया, लिखो x² का गुणांक। कितना होगा भाई रे? √2 दो। अब क्या लिखोगे? अचर पद दो। कितना हो गया? तो 5√2। अब क्या करोगे? गुणनफल। तब 5 कम में 5, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और √2 का हो गया √4, 4 का वर्गमूल, तो फाइनल हो गया 10। हो गया। अब यहां से करना गुणनखंड, 1 गुने 10, 2 गुने 5, फिर आगे। अब आगे नहीं बढ़ेगा, जोड़ने या घटाने पर हमको होना चाहिए 7, तो हमको लग रहा है कि जोड़ने से पुर जाएगा, तो हम इसको लिख ही देते हैं √2x²। अब 5√2 ई वाला लिख देना चुपचाप, इसको बोल के लिख लेना कि हम इसको तोड़ रहे हैं 2x अब 5x, है ना। इतना हो गया। अब आगे बढ़ना, दूगो का घर बनाना, एगो घर इधर वाला, एगो घर इधर वाला। किसी को दिक्कत? अब गौर करो कि इसमें एक चीज ध्यान रखना कि दोनों घर में जो संख्या होगा ना, संख्या अगर रूट में है तो सब को रूटे में बदल देना।
तो हमको लग रहा है घर में एक संख्या है 2 जो रूट में है, तो रूट 2x गुने x, तो ये 2 को भी रूटे में कर देना, तो रूट 2 गुने x। अब तुम्हारे खोपड़ी में एगो सवाल नाचने लगा होगा, क्या भाई कि रूट 2 कहां से ले आए सर? तो देखो भाई रे, रूट 2 गुने रूट 2 बराबर होता है रूट 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये तीनों का है बराबर ना है भाई रे, तो ये 2 के बदले में रूट लिखना पड़ा हमको। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे माई प्लस 5 है तो 5 गुणे एक्स, इधर देंगे 5 गुणे रूट 2। अब कहिएगा सर तो यहाँ रूट 2 रहते हैं ने किए ना लिख ली, तो यहाँ 5 तो रूट में है ये नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, सब समझ रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें से जो जायत मिलता है रूट 2 रूट एक्स एक्स, तो रूट 2 एक्स कॉमा ले लिए, बच गया एक्स प्लस रूट 2, इसमें क्या मिल रहा है तो 5 मिल रहा है, तो 5 कॉमा ले लिए x प्लस रूट। दोनों घर वाली एक रंग का होना चाहिए। ठीक है, अब कहेगा सब बच्चे हंस रहे हैं कि सर जी 2 घर वाली एक जैसन कैसन होगा? अरे वो बात ना, ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तू लोग सब एक के बीमारी से ग्रस्त है बुझाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखेंगे x प्लस रूट 2 एगो हो गया, ये दोनों के बदले में ये दोनों बाहर संख्या है, इसको ले लो एक जगह, रूट 2 एक्स प्लस 5, इतना हो गया। अब यहां से अब तुम्हें आंसर फाइनल गिराओ, x प्लस रूट 2 बराबर 0, x बराबर माइनस रूट 2, बराबर के ऊपर ले गए, एक आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर गिराओ, रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0, और रूट 2 एक्स 5 को ऊपर ले जाएंगे, x बराबर माइनस 5 बट्टे रूट 2। आंसर फाइनल क्या उतरा तुम्हें? एगो उतरा रूट 2, एगो उतरा माइनस। चलिए, किसी को दिक्कत? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आप लोग हल कर लेंगे, ऐसे हम बता दें, इसका मुंह कान बना देते हैं इसको। पहले देखो, एक रखा है x है भाई गुना x माइनस 1 बट्टे x बराबर 3। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना, सीधा लाइन में समीकरण लाना। ठीक है, बट्टा में 2 1, लघुत्तम लो, इससे पढ़ोगे ता x मर्तबे, इससे पढ़ोगे ता 1 मर्तबे बराबर कितना, बट्टा में जाएगा, वर्ग गुना करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे गुना करोगे ता एक जात को एक तरफ कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग, गुणनखंड कर देंगे, आंसर हो जाएगी। चलिए, तो आशा है इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं 9 तक, आप लोग सब बना लीजिएगा, और अगर नहीं बना तो फिर हमसे पूछेंगे। तो आज के लिए इतने ही रहते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर हमने 9 नंबर क्वेश्चन कहा था बच्चों को बनाने के लिए कि भाई 9 नंबर तू लोग बना के दिखाओ। अब इन लोगों से 9 नंबर बन ही नहीं रहा है, तो हम कोशिश कर लेते हैं बनाने का, कहीं हमरे से बन जाए। कुछ नहीं है, धिया पुता वाला बात है, एक बार बनाइएगा कहिएगा ए तरह का, ये तो तुरंत बन जाएगा हमरे से। देखो आराम से उतारो, पहले हल 1 बट्टा एक्स प्लस 3, 1 बट्टा एक्स माइनस 5, 3 बट्टा एक्स माइनस 2। ये क्वेश्चन लिखे हैं, अभी कुछ किए नहीं है। अब यहां से करना क्या होगा भाई, तो ये हमको लग रहा है कि भिन्न का जोड़ है, ये भिन्न का, तो दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम ले लेंगे, तो दोनों 2 जायत है, तो दोनों उतार देंगे, तो x प्लस 3 एक्स माइनस 5। अगर इससे इसमें भाग दोगे तो इसका मतलब है कि 1 से इसका गुना हुआ, तो पहले 1 2 लिखो x माइनस 5। इससे इसमें भाग दोगे तो ये कटौती जाएगा, तब बचेगा तुमको x प्लस 3, तो इसका मतलब इससे गुना, तो 1 x प्लस 3। एगो मूल मंत्र बताबे, अगर ऐसा वाला रहेगा ना, दोनों भिन्न जायत रहेगा, तो दोनों नीचे उतारना, क्रॉस गुना कर देना, ये मूल मंत्र है। ठीक है ना, अगर दोनों एक जायत रहेगा, मान लो ऐसे रहेगा कि सपोज समझो कि 2 बट्टा रहेगा x प्लस 3, यहाँ रहेगा 3 बट्टा एक्स प्लस 3, तब तक लघुत्तम ले लेना x प्लस 3 और ऊपर का जोड़ देना 5 हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मूल मंत्र। नहीं अगर मान लो यहाँ पर रहता माइनस
x माइनस 3 तो दूगो जात हो गया, तो ये दोनों जात को उतार लेना। तब होगा एकरा से एकरा गुना, यहाँ लिखना 2x माइनस 3, एकरा से एकरा गुना 3x प्लस 3। ठीक है, अब आपके दिमाग में एगो औरो आता होगा, सर अगर माइनस यहाँ हो जाते तब की करबे? अरे कुछो नहीं भाई, यहाँ पर माइनस करना, बात खत्म। चलो, तो हमको वो अभी नहीं देखना है, देखना हिसाब है। चलो अब ये दोनों का आगे बढ़ो, इसको तो हम ना छुए हैं ना छाए हैं, ऐसे रहने देते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमको लग रहा है कि नीचे वाला में है क्या है, गुना। तो गुना करो, तो x का x स्क्वायर, x से गुना करोगे तो 5x, 3 से x को गुना करोगे तो 3x, अब 5 3 15, इधर वाला को वैसे ही छोड़ देते हैं x माइनस 2। अब ऊपर का देखो, 1 से गुना करोगे x माइनस 5 प्लस x प्लस 3। अब एक लाइन और बढ़ो, तो तुम्हें पता चलेगा कि ऊपर का जुड़ा गया 2x, अब माइनस हो गया 2, और निचलका में गौर करोगे तो x स्क्वायर ई में से घट जाएगा माइनस 2x माइनस 15 बराबर हो गया 3x माइनस 2। अब हमको लग रहा है कि वर्ज गुना हो सकता है ऐसे, तो गुना कर देते हैं वर्ज गुना, आरी तिरछी। तो गुना करोगे तो 3 से तो 3 2 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इससे इसका गुना, इससे इसका गुना हुआ, यानी 2x माइनस 2 x माइनस 2। अब ई को हल कर देंगे तो द्विघात आ जाएगा मेरा। चलो तो हल कर देते हैं, इससे इसको गुना करोगे तो 3x स्क्वायर, इससे इसको गुना करोगे तो 3 दुनिया 6x, इससे इसको गुना करोगे 5 तिनिया 15 तिया 45, 2 से गुना करोगे तो 2x स्क्वायर, 2 से ही इसको गुना करोगे तो 2 दूनी 4x, 2 से इसको गुना करोगे तो माइनस 2x, 2 से गुना करोगे तो 2 दूनी 4। किसी को डाउट? आगे बढ़ जाते हैं हम थोड़ा सा। अब 3x स्क्वायर उतार दिए, माइनस 6x उतार दिए, माइनस 45 उतार दिए, ये 2x स्क्वायर उतार दिए, ये दोनों कर्जा जुड़ा गया तो 6 कर्जा प्लस 4। अब सब को एक तरफ उठा के ले आते हैं, ऐसे करके उठा के पटक देते हैं इधर लाके, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 45 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 बराबर कुछ नहीं बचा। तो आगे बढ़ जाओ, तो आगे बढ़ने का मतलब है कि इसमें से ही क्या हो जाएगा, इसमें से ही घटेगा, क्योंकि एगो प्लस है एगो माइनस है, तो x स्क्वायर ई आई, तो बच गया आपके पास दोनों जोड़ के, ये दोनों जोड़ के 49, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, तो ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर ऊपर गया था ई गया था ई हो गया प्लस माइनस चलिए x बराबर निकल गया 7। इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 7 एक बारी, x प्लस 7 एक बारी। आशा और उम्मीद आपको समझ में आया होगा, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन है तो आपको भी जय हिंद कर देते हैं। जय हिंद जय भारत।